कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद ने परीक्षा में पेपर लीक का मामला उठाया और सरकार को घेरा। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जेबी माथेर ने कहा कि राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता अपराजिता ने कांग्रेस सांसद जेबी माथेर से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर जी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, नीट पेपर लीक का मामला जो है वो लगातार तुल पकड़ा हुआ है, अभी रीनीट हुए हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। आप उनके इस बयान को किस तरीके से देख रही हैं? धर्मेंद्र प्रधान पहले तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उत्तर देना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि ये सब मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को लेने चाहिए था, बीइंग द मिनिस्टर। वो नहीं करते। कितना सारा स्टूडेंट्स का आत्महत्या, सुइसाइड हुआ, उसके ऊपर क्या है, क्या बोलने को कुछ नहीं बोलते। और जो राहुल गांधी जी इस पूरे इश्यू में स्टूडेंट्स के साथ रहा, पेरेंट्स के साथ रहा, एक सपोर्ट सिस्टम रहा, स्टूडेंट्स का वॉइस रहा, स्टूडेंट के लिए जो एक मोटिवेशन दिया, जो हम स्टूडेंट्स के साथ है ऐसे एनकरेज किया, वो राहुल गांधी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान को ये कहना चाहिए ये सब कैसे हुआ, कुछ नहीं कहते और राहुल गांधी के ऊपर उंगली लगा रहे, क्या है। अच्छा मैम, चलिए ये तो नीट वाली बातें हैं, ये तो आप लोग बहुत समय से मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और ये जो जिस तरीके से मामले बार बार हर तरीके से सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर एक सिस्टम जो है उसकी फेलियर को दर्शा रहा है? राम मंदिर को भी नहीं छोड़ते। ये राम मंदिर एक इमोशन है, सेंटिमेंट्स है। कितने ऑल द रिलीजियस, द बिलीवर्स वहाँ जाकर वो देते हैं, उसके ऊपर भी घोटाला, उसका ऊपर भी करप्शन। ये डबल इंजन सरकार का ये हाल है। ये सिर्फ एक जाति का, एक मत का ऐसा नहीं है। सब लोग, हमारा देश में सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट है, सभी रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को रेस्पेक्ट है, सबको ये इच्छा है कि ये सब ठीक से रहे। लेकिन ऐसा हो रहे है कि ये राम मंदिर में भी करप्शन कर रहे हैं और एसआईटी के ऊपर भी ये है कि वो ट्रस्ट वर्ती नहीं है, ऐसा भी सुन रहे हैं। सो दिस गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर टू ऑल दिस कि वाई इतना ये सब हो रहे हैं। और केरला में भी हुआ था, शबरीमला में करप्शन हुआ था और केरला में जो केरला के लोग ने रिप्लाई भी दे दिया। नेक्स्ट इलेक्शन, व्हेन असेंबली इलेक्शन आ गया तो रिप्लाई दे दिया वो सब करप्शन के लिए। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से मामले बार बार निकल करके सामने आ रहे हैं, कभी नीट पेपर लीक का मामला हो गया, कभी बिहार के भरत तिवारी का इनकाउंटर हो जाता है, कभी ये अयोध्या में राम मंदिर के साथ घोटाले हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में सीएम के, लेकिन कंक्लूजन और आउटकम के नाम पर जीरो आ रहा है सब कुछ, तो आपको नहीं लग रहा कि इस तरीके से जो व्यवस्था हो रही है उसमें आपको क्या इस बात की आशंका है कि जो सबूत होते हैं पर्याप्त, उसको मिटाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आपने अभी एसआईटी का भी जिक्र किया है, तो ये जांच से आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरीके से जांच बैठाई जा रही है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। आपने बिहार के बारे में, बिहार का तिवारी का वो एनकाउंटर ही नहीं है। एनकाउंटर का मतलब क्या है? एनकाउंटर मतलब कोई एस्केप करने का कोशिश करते हैं, पुलिस का लाइफ का कुछ इश्यू है तो देन इज एनकाउंटर। एनकाउंटर वैसा है, ये कोई आकर सरेंडर कर रहे हैं, उसका लाइव वीडियो है, उसको ये क्लियर केस मर्डर है, मर्डर बाय द स्टेट। और जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं वहाँ चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतना एलिगेशंस है, कोई इंक्वायरी नहीं की। सीबीआई कहा गया, ईडी कहा गया, पता नहीं अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी का तो होता तो सीबीआई और ईडी सब कुछ वहाँ लाइन में खड़े हो जाते। ये कुछ भी नहीं है। और मध्य प्रदेश ऐसा हाल में, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में घोटाला, बिहार में तिवारी का मर्डर, ये जितना भी बीजेपी का डबल इंजन सरकार
किधर भी है वहाँ सब इस तरह का बातें हो रहे हैं। आपने बहुत से मुद्दों पर हमसे बातचीत की, खुलकर अपनी विचार को रखा। तो अभी आपने जेबी माथुर जी को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पे अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पे डबल इंजन की सरकार को विफल बताते हुए ये बता दिया कि किस तरीके से जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर काम नहीं हो करके डिलिमिटेशन पर फोकस किया जा रहा है और सिर्फ अपने एमपीज और एमएलए को बटोर कर राजनीति साधी जा रही है। कैमरामैन अंगद के साथ अपराजिता सिंह, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली।